हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करेंगे वैद्युत संयोजी बंध के बारे में। फर्स्ट लेक्चर हमारा हो चुका है, सेकंड लेक्चर वैद्युत संयोजी का है। इसमें देख रहे हैं किस तरीके से बंध बनते हैं और बंध बनने के दौरान किस परमाणु का आकार बढ़ जाता है, किस परमाणु का आकार घट जाता है और किसकी स्थायी संरचना प्राप्त कर लेते परमाणु। तो ये हम चर्चा करेंगे इसमें। तो जैसे मान लो हमारा मैंने लिया आपका CaF2 ले लिया, ठीक है। अब CaF2 लिया तो इसके बीच हमें देखना है क्या है, वैद्युत संयोजी बंध है। आपका Ca अलग टूटता है और F2 ये आपका अलग टूटता है। तो यहाँ हम सबसे पहले ये देखेंगे कि Ca कितने डोनेट करता है और F कितने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है। तो ये चीज देखेंगे यहाँ पर। तो हमें मालूम है कि Ca का जो है परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर है वो 20 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और आपका 2p6 3s2 और 3p6 और 4s2। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ परमाणु की फर्स्ट कोष पूर्ण हो गई, यहाँ परमाणु की सेकंड कोष और थर्ड कोष में अष्टक रूल फॉलो हो गया। थर्ड कोष में इलेक्ट्रॉन हमारा पहुंच चुका है फोर्थ कोष में, फोर्थ कोष में पहुंच चुका है, फोर्थ सेल में पहुंच चुका है। अब क्या होगा, अब हम फ्लोरीन का भी कर लें। F है, ये इसका 9 होता है क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p6। तो यहाँ पर ये 2p6 नहीं होगा, यहाँ पर 2p5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 4 और 5 9 हो गए। अब यहाँ पर 9 हो गए। अच्छा, एक फ्लोरीन का 9 इस तरीके से। आउटर सेल की अगर बात करूं तो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल का मतलब बाहर वाली कोष में इलेक्ट्रॉन कितने पहुंच चुके हैं आपके, यहाँ पर बाहर वाली सेल में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हैं 7। अब परमाणु एक फ्लोरीन लिया ना, तो एक फ्लोरीन के कितने आउटर सेल में 7 पहुंच चुके हैं। हमारे पास फ्लोरीन की संख्या कितनी, 2 है। अब यहाँ पर क्या होगा कि कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, कैल्शियम Ca के आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। F फ्लोरीन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7 फ्लोरीन के, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 फ्लोरीन के आउटर सेल में, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ, एक इसको यहाँ पर दे देगा। तो कैल्शियम कुल मिलाकर अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसको, इधर उधर फ्लोरीन को दे देगा। तो कैल्शियम ने जब एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पर कैल्शियम ने किसका, Ar, इसका Ar का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लिया। अच्छा, Ar का क्रमांक कितना होता है, 18 होता है। तो कैल्शियम ने Ar की स्थायी संरचना धारण कर ली। अब फ्लोरीन, जब फ्लोरीन का भी आउटर सेल एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिला, इस फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन इधर से मिला, तो इसने क्या किया, इसने Na की स्थायी संरचना धारण कर ली। किसकी कर ली, Na की। इस वाले ने भी किसकी, Na की स्थायी संरचना धारण कर ली। तो स्थायी संरचना जब धारण कर ली है तो क्या हो गई, ये स्थिर हो गए, क्योंकि इसने Ar की स्थायी संरचना धारण कर ली, इसने इन दोनों फ्लोरीन ने किसकी कर ली, Na की स्थायी संरचना धारण कर ली। तो इस तरह से ये जो बंध बन गया, ये आपका वैद्युत संयोजी बंध बन गया। तो कैल्शियम ने यहाँ पर Ca 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागे और डबल फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर जो बना है बंध वो आपका वैद्युत संयोजी बंध बना है। अच्छा, एक यहाँ पर और बात आपकी है, वो क्या है कि जो परमाणु, यहाँ पर पॉइंट है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जो परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका आकार घट जाता है। अब यहां पर ये पॉइंट है
जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसका आकार क्या हो जाता है, पहले की अपेक्षा जो मूल अवस्था होती है उससे कुछ ना कुछ क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और सेकंड पॉइंट यहां पर यह है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता उसका आकार बढ़ जाता। यहां पर बात यह है कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उसका आकार पहले की अपेक्षा क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है अब मैं बता दूं। यहां पर जैसे मान लो आपका इधर देख लो, जैसे फ्लोरीन, इसे हम साफ कर रहे हैं, नोट करते चलना साथ ही बेटा। जैसे जो आपका कैल्शियम था, कैल्शियम के पास 20 इलेक्ट्रॉन थे और 20 इलेक्ट्रॉन थे और कैल्शियम के पास क्या 20 ही प्रोटॉन थे। ये बात किसकी चल रही है, मूल अवस्था की। मूल अवस्था मतलब जनक अवस्था में ये बात चल रही है। पहले 20 इलेक्ट्रॉन थे तब 20 प्रोटॉन थे। अब क्या हुआ कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। किसने, कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके पास बच गए 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए इसके पास। जब इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, प्रोटॉन अब भी इसके पास कितने, 20 हैं। जब प्रोटॉन अभी भी इसके नाभिक में 20 है और इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने रह गए, 18 रह गए, तो क्या होगा कि नाभिकीय फोर्स कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब नाभिकीय फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, नाभिकीय फोर्स बढ़ जाएगा, तो क्या होगा कि जो परमाणु की जो चारों ओर कक्षाएं होंगी उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या करेंगे, इसकी जो नाभिक की ओर आकर्षित हो जाएंगे। मतलब नाभिकीय फोर्स बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि नाभिक अपनी तरफ इनको खींचेगा। जब खींचेगा तो क्या होगा, जिससे परमाणु का आकार पहले की अपेक्षा कुछ ना कुछ छोटा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी कि जब परमाणु कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जो परमाणु उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसका आकार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसकी अपेक्षा, मूल परमाणु की अपेक्षा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आपका CaF2 का हो गया। अब हम देख रहे हैं सेकंड किसका, देखो इसे इरेज कर दूं। जैसे मान लो हमारा अगला MgCl2 है। अब MgCl2 ही क्यों लिए, आपका एक और देख लूं मैं, एक मैंने MgCl लिया, एक MgCl2 लिया। क्या ये सही है या ये सही है, हमें ये चेक भी करना है कि इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला सही है। तो ये चीज हमें चेक करनी है। तो सबसे पहले हम MgCl2 को ब्रेक कर रहे हैं, तो यहाँ Mg टूटेगा डबल पॉजिटिव में और 2Cl 1 नेगेटिव, इस तरीके से रहेगा। जब हमने इसे इस तरीके से, अब ये हमें चेक करना है क्या Mg 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये हमें भी चेक करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि Mg का जो है परमाणु क्रम, एटॉमिक नंबर 12 होता है। तो एटॉमिक नंबर जब 12 है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 1s2 2s2 और आपका 2p6 रहेगा, 2p6 1s2 2s2 2p6 आपका। फिर उसके बाद 3s2 आपका 2 4 10 10 2 12। तो यहाँ पर किसका, Mg का हो गया। उसके बाद हम Cl का भी करें, Cl 17 होता है। Cl का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब यहां पर देख रहे परमाणु का पहला कोष पूर्ण हुआ, दूसरा कोष भी पूर्ण हो गया। तीसरे कोष में यहां पर हम देख रहे, तो तीसरे कोष में यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए,
तीसरे कोष में यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स आए और इसके तीसरे कोष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके तीसरे कोष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस वाले केवल क्लोरीन के एक परमाणु के तीसरे सेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन पहुंचे और Mg मैग्नीशियम के तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक Cl परमाणु एक Cl केवल एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर क्या कर सकता है केवल एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आउटर सेल में अष्टक नियम फॉलो होने में किसी की स्थायी संरचना धारण करने में यहाँ पर कमी कितने की है, एक इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि ये जो चीज है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि Mg 2 इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करेगा। अब हम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बंध बनता। अब देखो Mg जो है, Mg के आउटर सेल के इलेक्ट्रॉनों के सेल के इलेक्ट्रॉन्स दिखाओ, डबल हो गए, एक Cl इस तरफ एक Cl इस तरफ। Cl के आउटर सेल में 6 7 2 3 4 5 6 7 7 इस Cl के साथ इसके 1 2 3 4 5 6 7 7 इस Cl के साथ उस Cl के। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर मिलेगा, इस एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को मिलेगा। तो दोनों Clओं को एक एक जब इलेक्ट्रॉन मिल चुका है तो यहाँ क्या हुआ, अब Mg के पास देखा जाए तो Mg के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, अब ये क्या करेगा, ये Ne की स्थायी संरचना धारण कर लेगा। किसकी, Ne की। अब इसने Ne की जब स्थायी संरचना धारण कर ली तो ये स्थिर हो गया। क्या हो गया, स्थिर हो गया और यहाँ पर इसका फर्स्ट और सेकंड कोष फुलफिल हो गया। अब अगर हम Cl की बात करूं यहाँ पर, तो Cl के पास आउटर सेल में बाहर वाली कोष में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब Mg ने एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दिया, एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को दिया। तो जब एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों Clओं को मिल चुका है तो यहाँ पर Cl ने किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लिया, Ar का, आर्गन का। क्योंकि आर्गन पता है इसका क्या होता है 2,8,8 होता है। तो इसके फर्स्ट सेकंड सेल्स कंप्लीट थे। अब इसका थर्ड सेल्स में कितने थे, थर्ड सेल्स में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब 7 इलेक्ट्रॉन से जब थे तो यहाँ पर Mg ने इसको एक इलेक्ट्रॉन इधर को दिया, एक इधर को दिया। तो दोनों Clओं ने किसका, Ar का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास धारण कर लिया, Ar का। तो यहाँ दोनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता है, परमाणु या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे या एक्सेप्ट करे, किसी न किसी गैसेस की स्थायी संरचना धारण करेगा। अगर वो स्थायी संरचना धारण नहीं करता है तो परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये निश्चित बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए और 2 Cl ने इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया। तो यहाँ पर जो बंध बना वो भी क्या है, आपका वैद्युत संयोजी बंध बना है। कैसा बंध बना है, वैद्युत संयोजी बंध बना है। अब यहाँ आकार की बात कर ली जाए तो Mg का आकार क्या हो जाएगा, Mg का आकार घट जाएगा, Mg का आकार घटेगा, Mg का आकार घट जाएगा। और यहाँ अगर हम Cl की बात करूं तो इसका आकार बढ़ जाएगा, इसका आकार क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसका आकार बढ़ जाएगा और Mg का आकार घट जाएगा। मैंने बताया क्यों बढ़ जाएगा, क्यों घट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि Mg ने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया और जो परमाणु इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो उसका आकार क्या हो जाता है, घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करता है उसका आकार क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, दो आपके Cl परमाणुओं को। जब Cl परमाणु भी किसकी, Ar की स्थायी संरचना धारण कर चुका है और Mg भी क्या कर चुका है, यहाँ पर Na की स्थायी संरचना धारण कर चुका है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ भी वैद्युत संयोजी बंध है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ किस तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है MgO। क्या दे रखा है, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसे अगर आप ब्रेक करोगे तो ये आपका Mg डबल पॉजिटिव और O आपका डबल नेगेटिव में ब्रेक होगा। ठीक है, चलो देख रहे होगा कि नहीं। Mg आपका क्या रहेगा, 12 रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, अभी किया 1s2 2s2
और 2p6 3s2 ये रहेगा। O का कर लो, O 8 है तो इसका क्या रहेगा 1s2 2s2 2p4। पहले वाले में फर्स्ट कोष पूर्ण हुआ, सेकंड कोष पूर्ण हुआ, थर्ड कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे। यहाँ पर फर्स्ट कोष पूर्ण है, सेकंड कोष भी नहीं पूर्ण है। तो यहाँ पर सेकंड कोष में अगर हम देखें तो यहाँ पर कितने 6 पहुंच रहे, 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आपके थर्ड कोष में 2 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं। तो क्या है, कहीं ना कहीं यहाँ पर थर्ड कोष अब पूरा तो नहीं होगा, क्योंकि थर्ड कोष में फर्स्ट वाले को क्या करना, फर्स्ट वाले को कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत। तो यहाँ पर देखा ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ जरूरत कितने की ऑक्सीजन को अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाए तो इसका अष्टक नियम फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन, अब देखो यहाँ पर Mg आपका इधर से 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में इधर दिखा दो, चलो इसी दिशा में ऑक्सीजन 1 है तो इसके आउटर सेल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर सेल में। तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इधर से 1 इधर से, तो इससे दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा Mg डोनेट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा इसका अष्टक नियम फॉलो हो जाएगा। तो ये जो है ना Na की स्थायी संरचना धारण कर लेगा और Mg भी क्या करेगा Na की स्थायी संरचना धारण कर लेगा। दोनों कुल मिलाकर क्या होंगे कि Na की स्थायी संरचना धारण कर लेंगे, कि इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, इसके पास कितने 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोनों किसकी Na की स्थायी संरचना धारण कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी बंध बनेगा वो भी क्या रहेगा आपका वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। कैसा बंध बनेगा, वैद्युत संयोजी बंध बनेगा। ये वाला डोनेट करेगा और ये एक्सेप्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि पहले क्या था, मूल अवस्था जो थी, मूल अवस्था में यहाँ पर मूल अवस्था में O का आकार Mg से बड़ा होगा, मतलब Mg का आकार O से बड़ा होगा। गलत हो गया यहाँ पर। तो आपका क्या होगा कि Mg का आकार किससे होगा, O से बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक उसका ज्यादा है। जब परमाणु क्रमांक ज्यादा है तो उसकी कक्षाएं भी ज्यादा होंगी ना। जब कक्षा ज्यादा होगी तो पहले Mg का आकार क्या होगा, बड़ा होगा और O का आकार छोटा होगा। बट यहाँ पर क्या हुआ कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट किए किसको, ऑक्सीजन को। जब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए ऑक्सीजन को तो यहाँ पर क्या हुआ कि इसके भी पास 10 हो गए, इसके भी पास 10 हो गए। तो फिर दोनों का आकार कैसा हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों का आकार बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ भी क्या होगा, इसका ये वैद्युत संयोजी बंध इसकी बीच है। नेक्स्ट देख रहे हैं किस तरीके से दे रखा है। जैसे हमारा मान लो NaVr है, NaVr, तो NaVr को अगर ब्रेक करोगे तो यहाँ पर Na पॉजिटिव में टूटता है और Vr आपका नेगेटिव में, Vr नेगेटिव रहेगा। ठीक है, इस तरीके से ये ब्रेक होगा। अब Na का क्रमांक अगर हम देखें तो Na का क्रमांक दे रखा हमें 11 और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो 1s2 2s2 2p6 और आपका 3s1, तो 11 हो गए इसके पास। Br का होता है 35 क्रमांक, एटॉमिक नंबर 35 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 4s से पहले 3d10 और 4s2 और 4p5। तो यहाँ पर Br का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया तो Br के फोर्थ कोष में, चौथे कोष में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके हैं और Na के तीसरे कोष में कितना 1 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुका है। अब अष्टक नियम देख लो कहाँ कहाँ फॉलो हो रहा है। Na कितने कोषों तक आपका जो Vr है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अष्टक नियम फॉलो कर रहा है। तो यहाँ फर्स्ट कोष पूर्ण हो गया, यहाँ सेकंड कोष पूर्ण हो गया, यहाँ पर तीसरे में देखो 2
और 6 आपके कितने हो गए 8, 8 और 10 18। तो तीसरे वाला भी तीसरा कोष फुलफिल है, यहाँ पर तीसरा कोष पूर्ण रूप से भर चुका है। अब हम चौथे कोष की बात करें तो चौथे कोष में आपके कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स पहुंच चुके, जबकि इसे अष्टक नियम फॉलो करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो यहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इसे मिल जाएगा, तो यहाँ पर इसका अष्टक नियम क्या हो जाएगा फॉलो हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा आपका जो Na है, Na वो एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा Vr को देगा, किसको Vr। अब Vr के आउटर सेल में 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये इलेक्ट्रॉन्स Na इसको दे देगा, तो यहाँ पर इसके पास कितने हो जाएंगे 8। तो Na किसकी स्थायी संरचना धारण कर लेगा, ये कर लेगा आपका किसकी कर लेगा नियॉन की, Na की स्थायी संरचना धारण कर लेगा। और ये किसकी कर लेगा, ये आपका क्रिप्टॉन की कर लेगा। क्रिप्टॉन 36 होता है, ये किसकी क्रिप्टॉन की स्थायी संरचना धारण कर लेगा। और Na किसकी कर लेगा, Na की स्थायी संरचना धारण कर लेगा। तो ये भी स्थिर हो जाएगा और ये भी स्थिर हो जाएगा, दोनों स्थिर हो जाएंगे और बंध इसके बीच क्या बनेगा, बंध वैद्युत संयोजी बंध होगा। तो यहाँ पर रहेगा Na पॉजिटिव और आपका Vr 1 नेगेटिव, इस तरीके से इसके बीच बंध होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात कर लें आकारों के बारे में। तो आकार देखा जाए तो आकार Na का छोटा होगा और Br का आकार बड़ा होगा। किसका, ब्रोमीन का आकार बड़ा होगा और Na का आकार छोटा होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा बंध मजबूत होगा, किन परमाणुओं के बीच बंध मजबूत होगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन से देख रहे हैं किस तरीके से दे रखा है। जैसे हमें क्वेश्चन दे रखा है NaF और NaCl NaBr और आपका NaI। अच्छा, ये चार परमाणु अलग अलग दे रखे, तो इनमें हमें ये चेक करना है कि इन दोनों परमाणुओं के बीच बंध कैसा हो, किन दो परमाणुओं के बीच अधिक प्रबल बंध होगा। तो हम यहाँ पर डिसाइड करें। अब यहाँ पर देखेंगे कि NaF है, तो NaF में हम देख रहे हैं कि Na और F, NaF आपको मैं बता दूं कि Na और F लगभग सेम, इनके आकार परमाणुओं के आकार जो होंगे वो लगभग सेम होंगे। अब आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था कि F बराबर आपका Q1 Q2 अपॉन R², ये मैंने फॉर्मूला बताया। अब ये फॉर्मूला ये है कि जब दो परमाणुओं के बीच की दूरी जितनी कम होगी वो वहां पर बंध उतना ही मजबूत होगा। अब यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि Na और F के बीच जो है क्या होगा, बंध दूरी जो होगी वो कम से कम दूरी होगी, क्योंकि Na का भी आकार सेम है और F का भी आकार सेम है। तो यहाँ दूरी कम से कम है, तो सबसे मजबूत ये वाला इसके बीच बंध बनेगा। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ दूरी Cl की जब ज्यादा हो जाएगी और Na तो स्थिर है ही, सभी में कॉमन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फिर इसके बाद इसका नंबर आएगा कि इससे ये थोड़ा अधिक मजबूत होगा। फिर अगर हम बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों में Vr की जो है NaVr उसके बीच बंध अधिक मजबूत है। लास्ट में आपका NaI क्यों लास्ट में हो गया, यहाँ पर ये चीज हुई कि Na तो स्थिर है सभी जगह, लेकिन I क्या है, परमाणु क्रमांक बढ़ा। जब परमाणु क्रमांक बढ़ा तो I का एटॉमिक नंबर बढ़ गया, तो उसका आकार भी बढ़ जाएगा। जब आकार बढ़ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बंध उतना मजबूत नहीं होगा जितना कि NaF के बीच है। तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से रखना। अब यहाँ पर अगर हम बॉन्ड की बात करें तो सबसे मजबूत ये बॉन्ड, उसके बाद थोड़ा ये, फिर ये, लास्ट में ये वाला होगा। तो ये क्लास आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना